आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को क्लिक ज़रूर करें ताकि हम अपनी नई वीडियो और शॉर्ट्स वीडियो को आप तक पहुंचा सकें। इन दिनों में दिल्ली और एनसीआर प्रदूषण की चपेट में आ रहा है। दिल्ली में भी हवा खराब होती जा रही है। ऐसा पहली बार नहीं है कि दिल्ली में प्रदूषण को लेकर चर्चा है, यह तो हर साल का मामला बनता जा रहा है। दिल्ली सरकार ने भी प्रदूषण की रोकथाम के लिए कई उपाय भी किए हैं, लेकिन बढ़ते प्रदूषण से लग रहा है कि उनके उपाय फेल होते जा रहे हैं। अभी तो दिल्ली में सर्दी ने ठीक से दस्तक भी नहीं दी है कि प्रदूषण के चलते लोगों को खांसी होना भी शुरू हो गई है। मौसम के करवट के चलते लोग पहले से ही वायरल की चपेट में आते जा रहे हैं और ऊपर से प्रदूषण की दोहरी मार लोगों पर पड़ रही है। प्रदूषण की रोकथाम के लिए तो दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर भी प्रतिबंध है, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि जिससे हर साल प्रदूषण कम होने की जगह बढ़ने का मामला ज़्यादा आता है। हाल ही में मीडिया रिपोर्ट में दावा भी किया गया है कि दिल्ली की हवा प्रदूषित होती जा रही है। दिल्ली सरकार भी अपने स्तर पर कुछ अच्छे काम कर रही है जिससे प्रदूषण कम हो सके, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा है। देखिए यह रिपोर्ट। और बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, ऐसा है कि पॉल्यूशन सर्दी आते ही पॉल्यूशन की समस्या तो हमारी शुरू हो जाती है। इसके लिए हम खुद भी बहुत सारी व्यवस्था करते हैं और सरकार भी बहुत सारी व्यवस्था करने में लगी रहती है। अभी हमने प्लांटेशन, गर्मी से हम तो बरसात से ही शुरू कर देते हैं। पूरी सरकार, हमारी जो दिल्ली सरकार है, और बरसात में प्लांटेशन की व्यवस्था की और 4 से 5 लाख प्लांटेशन की व्यवस्था की गई है और लोगों को प्लांट बांटे गए कि हर घर में जो है कुछ पौधे लगे ताकि लोकल एरिया में भी पॉल्यूशन की समस्या जो है दूर हो सके। उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट सरकार स्टार्ट करती है, ऑड इवन स्टार्ट करती है। अभी है कि अगर पॉल्यूशन जैसे ही स्टार्ट होता है, बड़ी गाड़ियों की एंट्री हमारे यहाँ बैन हो जाती है, डीजल गाड़ियों की एंट्री बैन हो जाती है। अभी दिल्ली जो डीटीसी का जो मामला है उसमें भी कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स बसें आई हैं जो एमिशन कम करती है, पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश की जा रही है। अगर पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ता है तो हम ऑड तो है, और पॉल्यूशन की प्रॉब्लम जो है सबसे ज़्यादा सर्दियों में होती है, गर्मियों में नहीं होती, सर्दियों में होती है कि उस समय हवा भारी होता है और हवा की मूवमेंट जो होती है वो कम हो जाती है। तो दिवाली के समय देखिए ऐसा होता है कि हम जब जीतते हैं तो एक आध पटाखे फूटते हैं, कहीं कहीं फूटते हैं, हर आदमी तो फोड़ता नहीं है, छोटे मोटे होते हैं। शादी ब्याह में भी अब तो पटाखे, शादी ब्याह में भी बैन हुआ है, शादी ब्याह भी अब पटाखे नहीं चला सकते। और जहाँ तक देखिए दिवाली में लोग एक्सेस पटाखे फोड़ते हैं, ऐसा नहीं है, पटाखे फोड़ने का ऑर्डर है लेकिन कम है ऑर्डर कि भाई आप जो है ऑर्गेनिक पटाखे फोड़े या कुछ ऐसे पटाखे जिससे धुआं कम निकले। तो ये तो देखिए जो व्यापारी है दिल्ली के, क्या उनके लिए पॉल्यूशन हानिकारक नहीं है? क्या पॉल्यूशन तो सबके लिए हानिकारक है। तो उनको भी इस चीज़ को सोचना पड़ेगा कि अगर हम दिल्ली में आए तो अपने और अपने बच्चों को अच्छे हेल्थ देने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए हमें पॉल्यूशन को रोकना पड़ेगा। और उसके लिए हम जो इको फ्रेंडली पटाखे हैं उसका हम यूज़ करें, उसको हम बनाएं, इको फ्रेंडली पटाखे यूज़ करें। दिवाली देखिए त्यौहार हम मनाते हैं, खुशियों का त्यौहार है, तो इसमें पटाखे की तो जरूरत नहीं। हम लोगों के साथ खुशी बांटे, गिफ्ट बांटे, खुशी बांटे, दिए जलाएं, तो खुशी बांटे हम ना। पॉल्यूशन हम क्यों बांटते हैं दूसरे को? अगर मान लीजिए कि हम जलाते हैं, हमारा पड़ोसी नहीं जलाता, हमारे जलाने से हमारे पड़ोसी को भी पॉल्यूशन होता है, तो हम खुशियाँ बांटे ना उसके साथ, पॉल्यूशन क्यों बांटे? तो पटाखे तो देखिए सुप्रीम कोर्ट बैन करता है, सरकार नहीं बैन करती है। उसका बैन तो सुप्रीम कोर्ट से आता है और सुप्रीम कोर्ट उस पर बैन लगाता है, फिर भी पटाखे चलते हैं। ऐसा नहीं कि पटाखे पूरी तरह से बैन। सब चीज़ें कोई एक आदमी की समस्या नहीं है, ये सभी लोगों की, सभी समाज की समस्या है। पॉल्यूशन जो है पूरे देश की समस्या है, देश ही नहीं विदेशों में भी ये समस्या बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए देखिए हमें तो जागरूक होना पड़ेगा, हमें हर नागरिक को पॉल्यूशन से लड़ने के लिए जागरूक होना पड़ेगा और सभी को अपने घरों में पेड़ लगाना पड़ेगा, अपने आसपास के एरिया को साफ रखना पड़ेगा। जो जलावन वगैरह होता है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, उसको हमें कम करना पड़ेगा ताकि उससे जो रेडिएशन वगैरह होता है वो नहीं हो। और प्रत्येक नागरिक को अपने घर के आसपास स्वच्छता रखनी पड़ेगी ताकि पॉल्यूशन जो है वो कम हो। गाड़ियों का यूज़ कम करना पड़ेगा क्योंकि उस समय हवा रुक जाती है, हवा रुकने की वजह से पॉल्यूशन जो है एक जगह पर स्टेबल हो जाता है। तो गाड़ियों का भी आवाजाही, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, अगर ज़रूरत नहीं हो तो हम घर से बाहर ना निकले। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लोगों को जागरूक करके बताना पड़ेगा कि पॉल्यूशन से वो बचे और पॉल्यूशन दूसरों को भी बचाए। ऐसा नहीं कि हम अपने आसपास के देखिए, एनवायरमेंट जो है हमारे साथ साथ हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए भी है ना, तो हमें उनके फ्यूचर को भी सुरक्षित